हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर व्यू टैब को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल से लेकर रिव्यू तक सारे ऑप्शंस को कवर कर लिया है। इफ आपने अभी तक ये सारे ऑप्शंस नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 28 तक आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं व्यू टैब, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लास्ट टैब पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इससे पहले आप इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना आ जाए। इससे रिलेटेड हम आपको फॉर्मेट्स प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप अपने लिए वैसे ही सेम चीज बना सकें। तो नेक्स्ट देंगे। देन यहाँ पर हम व्यू टैब को डिस्कस करेंगे, और व्यू टैब के अंदर, यानी व्यू का मतलब होता है देखना। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसा देखना चाहते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट पे क्या दिखाना और क्या हटाना चाहते हैं, इसके लिए हमें व्यू टैब का यूज करना पड़ता है। व्यू टैब के अंदर आपको ये व्यूज का एक ग्रुप मिलता है जिसके अंदर आपको एक आउटपुट मिलेगा जिसका नाम है रीड मोड। अब ये रीड मोड क्या है? तो जब हम अपने किसी भी वर्ड फाइल को एक प्रोटेक्ट फॉर्म में एक्टिव करते हैं जिसके अंदर कोई एडिटिंग ना कर सके, सिर्फ और सिर्फ उसे पढ़ सके, तो उसके लिए रीड मोड एक्टिव करना पड़ता है। तो जब आप यहाँ पे रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट पेज से लेकर एंड पेज तक जो भी आपने लिखा है वो सब कुछ मिलेगा। आपको जो शॉर्टकट्स मिल रही है इस डॉक्यूमेंट में, वो आप अपने लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे रीड मोड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये जो डॉक्यूमेंट है इसका प्रीव्यू बदल जाएगा। यानी देखने का तरीका आप खुद देख सकते हैं, अभी के लिए बदल गया है। और अगर आपको प्रीवियस पेज पे जाना है तो देखिए, आपको लेफ्ट एरो मिल रहा है, आपको राइट एरो नहीं मिल रहा है एक्टिवेटेड, क्योंकि राइट में कोई पेज यानी थर्ड पेज नहीं है, इसलिए ये आपको वहां पे राइट एरो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ये आगे की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप लेफ्ट कर देंगे तो ये प्रीवियस पेज पर आपको लेकर जाएगा जहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स लिखी हुई हैं। और अगर आप राइट कर देंगे तो ये आपको सेकेंड पेज पर लेकर जाएगा। पहले की तरह ही देखना है आपको, तो आप व्यू टैब पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपको मिलेगा एडिट डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद सेम प्रीव्यू आपको मिल जाएगा जैसा आप देख रहे थे पहले। नेक्स्ट आपको ऑप्शंस मिलता है व्यू के अंदर प्रिंट लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बाय डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट, यानी जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको पहले से ही जो व्यू दिख रहा है उसको हम प्रिंट लेआउट के नाम से जानते हैं। देन यहाँ पर आपको मिलता है वेब लेआउट, यानी कि वेबसाइट के ऊपर जब आप किसी भी पेज को देख रहे होते हैं तो जैसे आपको वेबसाइट का प्रीव्यू मिलता है, सेम एज आपको वेब लेआउट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। ये एप्लीकेशन तो आपको वर्ड की ही दिखाएगा, लेकिन आपका जो पेज है उसके साइज को बढ़ा देगा, जिसके अंदर आप अपने इंटायर कंटेंट को देख सकते हैं कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो देखिए, यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स भी मिल रही है एंड बॉटम एरिया में आपको यहाँ पर कंटेंट भी मिल रहा है। सेम एज अगर आपको वापस से पहले की तरह ही देखना है तो प्रिंट लेआउट पे क्लिक करना होगा। ये जो व्यू टैब है वो बताता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट देखना कैसे चाहते हैं। आउटलाइन व्यू आपको एक लिस्ट फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि बुलेट लिस्ट होती है वैसे ही फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा। और नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं, यानी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया है या आपने इस तरीके की कुछ टेबल्स बना रखी है तो आप इसके लिए इन व्यूज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू एक स्लोगन या पोएम की तरह आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप अपने कंटेंट को भी देख पाएंगे, फिर समझ पाएंगे किस तरीके का आउटपुट ये देता है। देखिए, इंटायर पेज पे आपको नहीं दिखा रहा है, सेक्शन ब्रेक भी दिखा रहा है कि आपने यहाँ पे इसके बाद पेज को ब्रेक किया हुआ है। और आपका जो पैराग्राफ है वो इंटायर पेज पे नहीं दिख रहा है, सिर्फ कहाँ दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही ज्यादातर दिख रहा है, राइट में कोई भी पैराग्राफ नहीं दिख रहा है। इस ऑप्शन को कहा जाता है ड्राफ्ट व्यू। और अगर आप आउटलाइन व्यू पे क्लिक करते हैं तो देखिए, आपको सेम एज आउटलाइन व्यू भी मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर व्यू के अंदर प्रिंट लेआउट यूज करते हैं तो उसका फॉर्मेट आपको अलग मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है पेज मूवमेंट। पेज मूवमेंट का मतलब ये है कि आप पेज को वर्टिकल स्क्रॉल अप या डाउन करना चाहते हैं, या स्लाइड्स की तरह यहाँ पे साइड बाय साइड करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे साइड बाय साइड करना चाहते हैं तो देखिए, आपको लेफ्ट साइड में ये एरिया मिल रहा है, राइट साइड में ये वाला एरिया मिल रहा है।
इवन अगर आप साइज और डिक्रीज कर देते हैं तो आपको ये और भी ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो अभी यहाँ पे ये फिक्स हो गया है, साइड बाय साइड कुछ इसी तरीके से दिखेगा। और अगर आपको वर्टिकल ही देखना है तो आप पेज मूवमेंट में से वर्टिकल कर सकते हैं। साइड बाय साइड पे जब आप, तो साइड बाय साइड में आपको सेकेंड थर्ड पेज ही यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। इसके पीछे वाले पेज को यहाँ पे हाइड रखा गया है। और अगर आप यहाँ पे वर्टिकल ही चेक करना चाहते हैं तो वर्टिकल ऑप्शन यूज कर सकते हैं। याद रहे कि यहाँ पर अगर आपके पास 19 वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तब आपको यहाँ पर पेज मूवमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो जो कॉमन ऑप्शन है उस पर हम काम करते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे ताकि हम पैराग्राफ पेज पर पहुंच जाए। और इसके अंदर हमें मिलता है शो ग्रुप। शो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो बताता है कि आप जिस पर चेक करेंगे वो ऑप्शन दिखेगा और जिसको अनचेक कर देंगे वो ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। तो अगर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर ये रूलर को हाइड कर दिया गया है तो आप यहाँ से चेक करके शो कर सकते हैं। और अगर दिख रहा है तो आप इसे अनचेक करके हाइड भी कर सकते हैं। अभी देखिए आपको रूलर्स नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको जरूरत है तो आप चेक करके ले सकते हैं, जरूरत नहीं है तो आप अनचेक कर सकते हैं। जैसे कोई सुविधा लेनी होती है तो हम कहते हैं हाँ चाहिए तो हम टिक कर देते हैं, वैसे ही ये भी ऑप्शन है। आपने कहा ग्रिड लाइंस। अब ये ग्रिड लाइंस क्या होती है, तो आप अपने पेज पे थोड़ा फोकस करिएगा कि इसके ऊपर आपको छोटे छोटे मार्क्स बॉक्सेस के मिल जाएंगे। तो ये जो बॉक्सेस बनकर आए हैं ये है आपके पेज के ऊपर ग्रिड लाइंस। इसका यूज किया जाता है ग्राफ्स बनाने के लिए। देन आप यहाँ पे ग्रिड लाइन को ऑफ कर दीजिए। आप बताइए नेविगेशन पेन। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में एक पेन एक्टिवेट हुआ है, इसको बोला जाता है नेविगेशन पेन। याद होगा आप सभी को, जब हम किसी भी वर्ड को फाइंड कर रहे थे तो भी हमारे पास सेम ही ऑप्शन जनरेट हो रहा था जिसका नाम था नेविगेशन पेन। इसके अंदर जो भी वर्ड आप लिखते हो, लाइक आपने लिखा दैट, तो ये इसकी फाइंड करके बताता है इसको, ये इसको फाइंड करके बताता है कि दैट कहाँ कहाँ पर लिखा गया है और कितनी बार लिखा गया है। अगर आपने हेडिंग सब हेडिंग्स प्रोवाइड की होंगी तो हेडिंग में जाकर आप वो चेक कर सकते हैं। पेजेस पे क्लिक करके आप पेजेस देख सकते हैं कि आप इस टाइम पे किस पेज पर एक्टिव है। और रिजल्ट में जाकर ऑलरेडी ये रिजल्ट आपको दिखा रहा है कि किस पैराग्राफ में आपने दैट लिखा हुआ है। तो इसे बोला जाता है नेविगेशन पेन, जो आपके इंफॉर्मेशन को फाइंड करके दिखाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है जूम। आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम परसेंटेज क्या होती है एंड बाय डिफॉल्ट जूमिंग परसेंटेज क्या है। तो अगर आप यहाँ पर इसको जूम इन करना चाहते हैं, जूम इन मतलब बढ़ाना चाहते हैं डिस्प्ले को, तो आपको जूम पर क्लिक करना होगा। और जब आप जूम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक जूमिंग पैनल या जूमिंग पॉपअप एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें बोल रहा है आपसे कि जूम कितना करना चाहते हैं। हमने कहा 200% कर दीजिए। और देखिए इसने आपके पेज को 200% जूम कर दिया है। पहले कितना था, तो हमने कहा पहले बाय डिफॉल्ट था 100%। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर देखिए शॉर्टकट भी मिल रही है आपको, अगर आपने यहाँ पे 200 या 200 से प्लस जूम इन कर रखा है और पहले वाली पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो 100% या कंट्रोल जीरो कर दीजिए। और अगर आपने यहाँ पे 50 या 25 जूम आउट कर रखा है तो भी आप सेम ऑप्शन पे क्लिक करके बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं या कंट्रोल जीरो प्रेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसी पर क्लिक कर दिया, जिसके अंदर हमें यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल गए हैं बाय डिफॉल्ट के। सेम एज जूम पर जाएंगे, ये हमसे बोल रहा है पेज विड्थ। तो हम पहले जूम के ऑप्शंस को कंप्लीट करते हैं फिर पेज विड्थ पर आते हैं। हमने कहा मिनिमम कितना है, तो इसमें तो 75 लिखा है, मैक्सिमम 200 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे सिर्फ कम से कम 75 ही परसेंट कर सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। आप इसके अंदर टाइप करिए 601। और जब आप यहाँ पे 601 टाइप करके ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको वॉर्न कर देगा, बताता है आपको कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 500। मिनिमम जो इसमें जूम इन, मिनिमम जो इसके अंदर जूम आउट किया जा सकता है वो 10%। और मैक्सिमम जो जूम इन कर सकते हैं वो है आपका 500%। तो यानी कि आप यहाँ पे 75 से कम भी जूम कर सकते हैं और 200 से ज्यादा भी जूम इन कर सकते हैं। देन यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पेज विड्थ। तो अगर आप पेज विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो पेज विड्थ पे क्लिक करके आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं। अभी देखिए पेज विड्थ बढ़ चुकी है। सेम एज जूम पर जाएंगे, हमने का टेक्स्ट विड्थ बढ़ा दीजिए।
ओके करिए। तो देखिए टेक्स्ट विड्थ बढ़ चुकी है। बाय डिफॉल्ट 100 करेंगे, जूम पे जाएंगे, होल पेज पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए होल पेज आपका आपको डिक्रीज करके दिखाया जा रहा है। सेम 100% करके जूम पर जाएंगे हम। यहाँ पर मिल रहे हैं मेनी पेजेस, आप मेनी पेजेस पे क्लिक करिए। देखिए जूमिंग परसेंटेज कितनी हो गई है, 10%। अब जब आप ओके कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर कई सारे पेजेस दिखाने का काम करेगा। हालांकि इसने साइज बहुत ज्यादा ही कम कर दिया है, इतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं, फिर भी ये मेनी पेजेस का ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट 100 कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको वन पेज। आप अगर अपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही पेज ऐसे देखना चाहते हैं तो आप वन पेज कर सकते हैं, मल्टीपल पेज कर सकते हैं। तो देखिए साइड बाय साइड पेजेस ऐड कर दिए गए हैं। और ये है आपके पास ऑप्शन पेज विड्थ। तो देखिए सेम ही ऑप्शन काम कर रहा है जैसे कि यहाँ पे काम कर रहा था, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है जिसका नाम है स्विच विंडो। अभी स्विच विंडो का काम क्या है, तो देखिए अगर आपने एक से ज्यादा फाइल एक्टिवेट कर रखी है वर्ड की ही, तो आप यहाँ से इजिली स्विच कर सकते हैं। वर्ड की अगर आपने एक्सेल की भी फाइल ओपन की होगी तो भी आप इजिली यहाँ से स्विच कर सकते हैं। स्विच का मतलब एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे जंप करना। तो ये थे ऑप्शंस व्यू टैब के। आई होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर हुए होंगे। बहुत